जय श्री कृष्ण दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, प्रत्येक माँ बाप की एक समस्या होती है, चिंता होती है कि उनकी औलाद संतान बड़ी हो रही है, उनके विवाह के बारे में सोचा जाता है। और विवाह में भी सबसे प्रमुख समस्या होती है पसंद की, लाइकिंग। क्या बच्चे माँ बाप की पसंद से विवाह करेंगे या फिर अपनी पसंद करके वो माँ बाप को बताएंगे कि माँ हम इसके साथ विवाह करते हैं। उसमें भी अगर दोनों की लाइकिंग नहीं बैठती है, माँ बाप की और बच्चों की लाइकिंग नहीं बैठती है, तो प्रेम विवाह, लव मैरिज करके वो आ जाते हैं और कठिन समस्या, विकट समस्या माँ बाप के लिए उत्पन्न हो जाती है कि उनको एक्सेप्ट करें या ना करें। ये कुछ विवादित समस्या हैं जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। कुंडली में आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं जो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध बच्चे विवाह कर लेते हैं? कास्ट में कर लेते हैं, इंटरकास्ट कर लेते हैं, तो वो क्या योग है कुंडली में जिस कारण वो धर्म के विमुख होकर अमर्यादित कार्य कर लेते हैं और अपनी पसंद के लड़के या लड़की के साथ वो विवाह करके जीवन भर साथ निभाने के लिए अलग हो जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। और कई बार माँ बाप उसे स्वीकार कर लेते हैं, जैसा भी है उसे स्वीकार करने का, एडजस्टमेंट करने के प्रयास करते हैं। ये एक गंभीर समस्या है माँ बाप के लिए भी और संतान के लिए भी। विवाह सबके लिए आवश्यक है, जरूरी है और ये करना चाहिए परिवारवाद को, वंशवाद को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए विवाह की एक प्रक्रिया बनाई गई है। दर्शकों, आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि हमारी संतान वैध तरीके से अरेंज मैरिज करेगी या फिर अपनी पसंद का लाकर उसे अरेंज करवाएगी या फिर वो खुद अपनी पसंद का माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह करेगी। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, कुंडली के अंदर लग्न और सप्तम, सातवां भाव स्पाउस का होता है, पति पत्नी का होता है। और वो दोनों के बीच में, लग्न और सप्तम के बीच में तालमेल कैसा रहेगा, दोनों के बीच प्रेम संबंध रहेगा या नहीं रहेगा, आकर्षण रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब लग्न और सप्तम भाव के अध्ययन के आधार पर हम फलित कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम विवाह की। तो पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है। पंचम भाव प्रेम संबंध का क्यों होता है? क्योंकि वो सप्तम का लाभ भाव होता है। सप्तम का लाभ, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो होता है वैवाहिक सुख, पति पत्नी के बीच में आकर्षण कैसा रहेगा, सामंजस्य कैसा रहेगा, और वो सामंजस्य कब कैसे रह सकता है अगर आपके बीच में प्रेम ना हो, दोनों के बीच में अच्छे प्रेम संबंध हैं। तो सप्तम भाव का लाभ, वैवाहिक जीवन का लाभ उसी से मिल सकता है। प्रेम के बिना वैवाहिक जीवन असंभव है। तो सप्तम भाव कितना सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, कितना अच्छा होगा, उसका लाभ एकादश भाव, उसका पंचम भाव होता है। उसी के आधार पर हम जान सकते हैं कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो जब पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बन जाता है तो वो विवाह प्रेम विवाह में तब्दील हो जाता है। अगर प्रेम के बीच में प्रेम होता है और उसी को वो प्रेम में रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं, विवाह में रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। ये तो सामान्य से बात हो गई कि पंचमेश का सप्तम भाव से संबंध प्रेम विवाह के योग बनाता है। अब प्रेम विवाह में भी कई प्रकार की बातें आती हैं। माँ बाप ने पसंद किया, लड़का बताया, और फिर लड़के लड़के एक दूसरे से मिलते हैं विवाह से पूर्व,
पसंद आती हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर पसंद आने के बाद में फिर वो उनके बीच में वार्तालाप होती है, मिलते हैं, डेट पे जाते हैं और समझ आने के बाद में फिर सगाई और शादी। लेकिन ये तो अरेंज मैरिज की व्यवस्था हुई, माँ बाप ने पसंद किया, बताया, उसी को उन्होंने फॉलो किया और शादी करी। लेकिन वो लोग कहते हैं हमारा तो प्रेम संबंध है, शादी से पहले हमारे बीच में अच्छा एडजस्टमेंट, तालमेल बैठ गया और हमने शादी कर ली। तो क्या ये भी प्रेम विवाह है? जी नहीं, ये तो है अरेंज मैरिज, माँ बाप के बताया हुआ रिश्ता है। प्रेम क्या होता है? ये जो बताया गया है उसको तो उन्होंने एक तरह से मिले, समझ में आया और दोनों के बीच में प्रेम हो गया। और एक होता है फर्स्ट आई अट्रैक्शन, पहली नज़र का प्यार। देखा, पसंद आया, बातचीत हुई, व्यवहार बना और प्यार हुआ। उसी को फिर उन्होंने माँ बाप से बात करके माँ बाप की रजामंदी ली और फिर उसको प्रेम विवाह में तब्दील किया। ये होता है क्योंकि वहाँ उन दोनों के बीच में एक संबंध, एक सामंजस्य, उसकी आधारशिला प्रेम थी। ये होता है प्रेम विवाह। तो ये पंचमेश और सप्तमेश का संबंध, और इसमें अगर क्योंकि स्त्री का मंगल और पुरुष का शुक्र, ये होता है आकर्षण का प्रमुख कारण। अगर किसी स्त्री का मंगल पुरुष के शुक्र को देख लेता है कुंडली में, दृष्टि संबंध बन जाता है या युति संबंध बन जाता है, दोनों साथ बैठ जाते हैं, मंगल और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। जहाँ पर मंगल बैठा हुआ है वहाँ पर भी शुक्र बैठा हुआ है। तो इस प्रकार के कुछ योग बनते हैं, तो वो फर्स्ट है अट्रैक्शन होता है। पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं क्योंकि वो खिंचा होता है, मंगल और शुक्र का खिंचा होता है और उसी के आधार पर उन दोनों के बीच में संबंध बन जाता है और वो प्रेम विवाह में तब्दील हो जाता है। तो पंचमेश और सप्तमेश की युति है और मंगल शुक्र का उस पर प्रभाव है, तो वो प्रेम विवाह शादी में तब्दील हो जाए। इसमें नवम भाव विवाह का बताया गया है क्योंकि पंचम से पंचम है, पांचवें भाव से पांचवा भाव है। तो अभी हमने जो बात की लग्न, लग्न से पंचम पांचवा भाव और पांचवें से भी पांचवा नवम भाव और लग्न की शक्ति सप्तम भाव। अब ये तो हुआ प्रेम विवाह के ऊपर चर्चा। इस पर एक बिंदु पर विचार में और करना चाहूँगा। एकादश भाव, इसे आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो सप्तम का भी पंचम है। सातवें भाव से गिनने पर एकादश भाव उसका पांचवा आता है। तो स्पाउस का प्रेम, आपका प्रेम तो पंचम भाव से देख लिया, तो स्पाउस का प्रेम एकादश भाव से देखा जाता है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य कितना अच्छा रहेगा। तो एकादश और पंचमेश का संबंध भी प्रेम विवाह में तब्दील कर देता है, उसमें रूपांतरित कर देता है। ये कुछ सूत्र हैं जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब एक भाव और बच गया है, 12वां भाव। 12वां भाव सैया सुख का भाव है क्योंकि अगर प्रेम है तो विवाह हो, और विवाह का सुख अगर कहीं है तो वो रिलेशनशिप में है, फिजिकल रिलेशनशिप में है, और उसके लिए 12वें भाव का सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। प्रेम तो हो गया, विवाह भी हो गया, लेकिन उस सुख में, उस प्रेम के सुख में कमी आ गई क्योंकि 12वां भाव अगर बिगड़ जाता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, तो वहाँ पर उस सुख में वो कमी कर देता है। तो 12वें भाव का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। कई बार वहाँ पर ज़्यादा पाप प्रभाव, राहु, शनि, मंगल, इनका शुक्र के साथ वहाँ बैठ जाना, चंद्र शुक्र का संबंध हो जाना, कई बार अगर 12वां भाव बिगड़ जाता है तो वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उस असेटिस्फेक्शन के कारण वो विवाह कई बार विच्छेद की स्थिति में आ जाता है, अलग होने की, अलगाव की स्थिति आ जाती है, तो वो भी उस सुख में कमी कर देता है। तो इसका अध्ययन, 12वें भाव का अध्ययन भी साथ में कर लेना चाहिए।
क्योंकि 12 भाव अष्टम भाव का पंचम है। अष्टम भाव जन्नेंद्रियों का होता है, तो उसका सुख 12वें भाव से देखा जाता है। इसीलिए 12वें भाव का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। तो सामान्य सा फार्मूला भी हमने बात की, प्रेम विवाह के लिए लग्न और सप्तमेश का अध्ययन कर लेना चाहिए, फिर पंचमेश और एकादश, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट पावर है, शक्ति है। किसी भी ग्रह का सुख उसके सप्तम में बैठा हुआ है और दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसा रहेगा, तो मंगल शुक्र का अध्ययन भी इसके साथ कर लेना चाहिए। गुरु का इस पर प्रभाव, स्त्री का गुरु अगर शुक्र को देख रहा है तो भी अट्रैक्शन होता है, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल होता है, अटैचमेंट होता है, दोनों का रिश्ता जीवन भर निभता है। ये होता है गुरु का शुक्र के साथ संबंध, मंगल का शुक्र पर दृष्टि प्रभाव, स्त्री का मंगल पुरुष के शुक्र के साथ संबंध बना लेता है, तो ये योग अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अगर इनमें कई बार माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर जो शादी करते हैं, तो ये पाप प्रभाव, राहु जैसे ग्रहों, मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव अगर पंचम भाव पर या नवम भाव पर पड़ता है, सप्तम भाव पर पड़ता है, तो कई बार माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भी वो शादी कर लेते हैं। शुक्र पर पाप प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो भी कई बार बच्चे बच्ची माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध, उनकी सहमति के विरुद्ध शादी कर लेते हैं। प्रेम विवाह सफल होगा या न होगा, इस पर, इसके लिए पंचमेश का केंद्र में त्रिकोण में होना अत्यधिक आवश्यक। उस पर सुप्रभाव अगर है तो प्रेम विवाह सफल हो जाता है। अन्यथा अगर पंचमेश अष्टम भाव में गया हुआ है, छठे भाव में गया हुआ है, 12वें भाव में गया हुआ है या पाप प्रभाव में है, तो वो प्रेम विवाह को असफल कर देता है। बहुत शीघ्र दोनों के बीच में तलाक की स्थिति आ जाती है। तो प्रेम विवाह करना दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन कुंडली का मिलान पहले कर लेना चाहिए। दादानी में आकर, भावुकता में आकर, जल्दबाजी में प्रेम विवाह कर लेने से जीवन खराब हो जाता है। माता पिता की सहमति लेकर कुंडली मिलान करके और जीवन को आधार बनाने के लिए पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। जल्दबाजी करने से जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। आज हमने प्रेम विवाह के ऊपर चर्चा की। एक नए विषय के साथ जल्द आएंगे हम, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। दर्शकों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।